बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव के अनुकंपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं। परमात्मा की कृपा है, उसकी दया है कि हम सत्संग विचारों को सुन पाते हैं, सुना पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि वो जीव भाग्यशाली है जो भगवान का ध्यान चिंतन करता है, भगवान के नाम जाप करता है, बाकी सब तो बेकार ही। सज्जनों, ऐसा हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। वो जो बुढ़िया माता थी वो बहुत ही कंजूस थी, अति कंजूस थी। कभी वो पूजा पाठ नहीं करती थी कि सामग्री लगेगा। कभी दान धर्म नहीं करती थी, कभी किसी को कुछ देती नहीं थी, बहुत ही कंजूस थी। लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करती रहती थी। और करते 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 बहुत लंबे समय तक वो अपना जीवन जीती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं देती है। एक बार उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए थे कुछ लेने के लिए, तब भी उसने नहीं कुछ दिया। वो बेचारे वापस चले गए। कहते हैं कि दरवाजे पर कोई अगर आपके आया है तो उसे कभी निराश करके नहीं लौटाया जाता, उसे कुछ ना कुछ दिया जाता है। लेकिन उसने उनको भी निराश किया। और जानते हैं वो कौन थे? वो स्वयं भगवान शिव थे। रूप बदल के उसके दरवाजे पर आए थे कि देखता हूं मेरा नाम जाप इतना करती है, मेरा मंत्र जाप बहुत ही करती है, क्या ये आज मुझे कुछ देती है? सज्जनों, भगवान जब भी किसी के समक्ष आते हैं तो वो साधु के रूप धारण करके आते हैं, महात्मा के रूप धारण करके आते हैं, या सरल शब्दों में कहूं तो संतों के रूप में आते हैं। सज्जनों, वो आए, बड़ा प्रयास किए कि मैं इसके हाथ से कुछ ले लूं, इसका कल्याण हो जाए, लेकिन उसने दिया नहीं। उनको भी उसने निराश करके भेजा। भगवान शिव ने कहा कि यह सत्य बात है, जितना इसके बारे में मैंने सुना उससे कई गुना अधिक मैंने इसको पाया। सज्जनों, बहुत से लोग ये भी बात कहते हैं कि कौन देखता है, कौन जानता है कि क्या होगा। सज्जनों, इस कहानी के माध्यम से आपको जानना होगा, समझना होगा कि क्या होता है। कुछ समय के बाद वो बुढ़िया माता जो थी उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो रही थी तो उसको यमदूत आए लेने। यमदूतों की जो मार होती है वो बहुत भयानक होती है। और बुढ़िया तड़पने लग गई और उसके शरीर से प्राण खींच लिए सब, लेके जा रहे थे सब। तो उस बुढ़िया माता ने कहा कि तुम लोग क्यों आए हो? हम तो भगवान शिव के नाम जाप किए हैं, मंत्र जाप किए हैं, और तुम लोग मुझे लेने आए हो? अरे मुझे तो शिव के गण आने चाहिए ले जाने के लिए, शिव जी के पार्षद आते मुझे ले जाने के लिए। सज्जनों, उस यमदूतों ने कहा कि अभी नहीं तुम्हें समझ आएगा, अभी तुम चलो धर्मराज के पास। सज्जनों, धर्मराज कौन है? धर्मराज और यमुना दोनों भाई बहन हैं। कहते हैं कि अगर जीवन में किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए, क्योंकि धर्मराज की बहन यमुना वही है और भगवान श्री कृष्ण के पटरानी भी है यमुना जी। सज्जनों, इसीलिए वृंदावन में जो भी जाता है उसको जरूर कुछ ना कुछ पुण्य तो प्राप्त हो ही जाता है।
ऐसे संत महापुरुष कहते हैं, हमारे वेद पुराण ऐसे कहते हैं। सच में तो जो यमदूतों की बात चल रही है, अब धर्म यमराज के पास जाना है, तो यमराज यमुना के बहन हैं। और कहते हैं कि जब भाई बहन में प्रेम होता है तो भाई बहन के सुन लेता है और बहन भाई की सुन लेती है। तो सजनों, इसीलिए जो यमुना में जाता है, स्नान करता है, दान पुण्य कर देता है, उसे ऐसे हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण कहते हैं कि उसे यमदूत नहीं ले जाते हैं, जो यमुना में एक बार भी स्नान किया हो। तो सजनों, जितने भी धर्म स्थल हैं उनकी कुछ न कुछ मान्यता तो है, कोई ना कोई मान्यता दी गई है। लेकिन वो जो बुढ़िया माता थी वो कहीं गई ही नहीं थी कि पैसा खर्च हो जाएगा। दान धर्म करना तो दूर की बात है, कहीं स्नान करने भी नहीं गई थी और आस लगा के बैठी थी कि भगवान के पार्षद आएंगे लेने के लिए। यमदूतों ने कहा कि अभी यमराज के पास चलो तब पता चलेगा। सजनों, ये सत्य बात है। जब जीवात्मा यहां से जाती है, यमपुरी में जब जाती है, तब उससे वहां पता चलता है कि हमने कौन सा कर्म अच्छा किया था और कौन सा कर्म बुरा किया था। उसके अनुसार ही यातना आरंभ होती है। जब ये बुढ़िया माता वहां पर गई तो वहां जो यमराज थे उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा जब से जन्म हुआ था तुम मृत्यु लोक में गई थी, लेकिन तुमने कभी भी किसी को कुछ दिया ही नहीं, कोई दान धर्म ही नहीं किया, कभी कथा व्रता नहीं करवाया, कभी तुम कथा व्रता नहीं सुनी, कभी तुमने शुभ कार्य नहीं किया। तो मनुष्य के स्वभाव जानते हैं ना, लोग उदाहरण देते हैं, लॉजिक देते हैं। साधारण से शब्दों में कहूं तो उस बुढ़िया माता जो थी उसने क्या लॉजिक दिया कि हमने बेशक नहीं कुछ किया, लेकिन भगवान का नाम जाप तो किया है। सजनों, यमराज ने कहा वो तो हमें भी पता है कि तुम भगवान शिव के नाम जाप मंत्र जाप की हो, लेकिन कुछ भी शुभ कर्म नहीं की हो। और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर संत के रूप में भगवान शिव साक्षात गए थे, लेकिन तुमने उन्हें भी निराश भेज दिया। सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि संत वचन ना पलटे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर संत दरवाजे पर जाते हैं, साधु दरवाजे पर जाते हैं, नहीं कुछ है, आप जरूर उनका आओ भगत तो कर ही देना चाहिए। और सजनों, यहां पर मैं एक और उदाहरण देती हूं। साधु की बात चल रही है तो बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि साधु असाधु सनत सुखकारी सुमिरहि राम दिह गिनगारी। कि साधु और असाधु में अंतर होता है। साधु कौन है? जिसने अपने आप को साध लिया है। असाधु कौन है? जैसे हम उदाहरण लेते हैं कपटी मुनि के। अब मुनि का तो उन्होंने वेश बनाया था, लेकिन अंदर कपट भरा हुआ था, अंदर छल भरा हुआ था। और उसी कपटी मुनि का ध्यान रावण ने किया और माता जानकी का हरण किया। तो सजनों, साधु और असाधु में पहचान होती है। आपके दरवाजे पर कोई जाता है तो आप पहचान जरूर करिएगा। और पहचान कैसे होती है? अपने विवेक के द्वारा। जिसके पास विवेक होता है ना, शब्द एक शब्द सुनने के बाद ही पता चल जाता है इस व्यक्ति के शब्दों में छल है, कपट है कि ईमानदारी है। सजनों, और कुछ जानने और सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए साधु असाधु सनत सुखकारी सुमिरहि राम देह गिनगारी। बाबा ने दोहा है, ये बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है मानस के अंदर कि जो असाधु होता है वो अपशब्द बोलता है दूसरों के लिए, दूसरे के निंदा चुगली में उसका मन संलग्न रहता है, दूसरे के अहित करने में उसका मन हमेशा तत्पर रहता है, दूसरे की बुराई करने में उसको बहुत मजा आता है। सजनों, बेशक उसने लिबास तो बनाया है साधु के, पर वो साधु नहीं है, असाधु है। बाबा ने लिखा है
कि गगने चढ़े रज पौन प्रसंगा, कीचे मील नीच जल संगा। साधु असाधु सनक सुखकारी, सुमिर ही राम देह गिन गारी। अर्थात कि जो असाधु होगा उसके मुंह से गाली निकलती है, बदतमीजी करता है, वो इधर उधर की बात करता है, लोगों के छलता है, ठगता है, ठग विदई के पाठ पढ़ता है, पढ़ाता है। तो ये असाधु के इतना उदाहरण दिया गया है। और साधु का उदाहरण क्या है? बाबा ने बहुत सुंदर कहा है कि जो साधु होगा वो अपने आप को साध लेता है। उसको कोई अच्छा कहे बुरा कहे उससे तो कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। और सज्जनों, आज के वर्तमान समय में भी हम थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं, झांक लेते हैं। आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे की ऐसे हाथ पैर धो के पीछे पड़े रहते हैं कि पूछिए मत। और वो लोग अपने आप को कहते हैं कि जी हम बहुत बड़े साधु हैं। भाई, साधु की पहचान ही यही होती है कि उसको कोई अच्छा बुरा कह रहा, उसे वो बहुत ऊपर उठा है। उसने अपने आप को साध लिया, वो अपने आप में पूर्ण हो गया है, इसीलिए उसे साधु कहा जाता है। व्यंग नहीं होता उसके अंदर, छल नहीं होता है, कपट नहीं होता, वो जब भी कहेगा स्पष्ट कहेगा, ये साधु है। तो सज्जनों, इधर जो भगवान शिव आए थे साधु के रूप में, और माता ने, बुढ़िया माता ने उन्हें भी नहीं कुछ दिया। तो सज्जनों, जो साधु होगा उसके अंदर विनम्रता होती है, ईमानदारी होती है, संतोष भाव होता है। और जो असाधु होता है उसके अंदर असंतोष होता है, कपट होता है, छल होता है। कितना किसको लूट लें, कितना किसको बर्बाद कर दें, कितना किसकी बुराई कर दें, इसकी उसकी में वो लगा ही रहेगा। और अपने आप को व्यक्ति कहेगा कि हम जी साधु हैं। समझ लीजिएगा, मैं आज आपको उदाहरण देती हूं, समझ लीजिएगा कि अगर कोई साधु दूसरे साधु की बुराई कर रहा है किसी कारणवश से, तो वो साधु नहीं है, असाधु। क्योंकि अभी वो कच्चा है, पक्का नहीं हुआ है। अभी उसका मन उसके ऊपर हावी है, अभी उसे सही और गलत दिख रहा है, अच्छा और बुरा उसको लग रहा है, तभी ना वो इतना प्रपंच रच रहा है। और सज्जनों, इधर भगवान शिव जो हैं मृत्यु के देवता हैं, और यमराज आज बुढ़िया माता के लेखा जोखा बता रहे हैं कि तुमने क्या किया है। तो बुढ़िया माता ने कहा कि हमने शिव जी के नाम का बड़ा ही जाप किया है, उसका भी तो कुछ महत्व होना चाहिए। तो वो यमदूतों ने, जो यमराज हैं, उन्होंने कहा कि देखो, ये बात सही है कि तुमने शिव जी के नाम का जाप किया है, मंत्र जाप किया है, इसलिए हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, और तुम जाओ मृत्यु लोक पर, और जाके जो तुम्हें करना है अब करो, लेकिन तुम्हारे पास से 7 दिन बचा है, और 7वें दिन तुम्हें बुला लिया जाएगा। सज्जनों, बुढ़िया माता को वापस मृत्यु लोक भेज दिया गया। अभी चिता जलाई नहीं गई थी, बुढ़िया माता उठ के बैठ गई, और गांव में हल्ला हो गया कि बुढ़िया माता जीवित हो गई, जीवित हो गई। सज्जनों, जब कोई घटना घटती है तब उससे व्यक्ति को सबक मिलता है, और तब उसे समझ आता है। बुढ़िया ने कहा कि मुझे जीवित तो हो गई हूं, लेकिन मात्र 7 दिन है मेरे पास, और जो भी धन उसने अर्जन किया था, जो भी धन उसने इकट्ठा किया था, अब लगी साधु संतों को बुला के अपने घर में भोजन करवाने, दान पुण्य करने लगी, भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता करवाने लग गई, तीर्थ यात्रा करने लग गई। सज्जनों, 7 दिन उसके लिए बहुत था, क्योंकि वहां सब कुछ वो देख के आई हुई थी, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। और सज्जनों, सब कुछ उसने कर लिया उस 7 दिन में, और 7वें दिन सायंकाल होते होते उसकी मृत्यु हो गई। अब इस बार कौन आए? यमदूत नहीं आए, भगवान शिव के पार्षद आए, शिवगण आए, और उसे बहुत आदर सम्मान सहित लेके गए। सज्जनों, हमारे कहने और समझाने का मात्र यही भाव है
बहुत से लोग उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि हम तो भगवान जी का इतना माला जाप कर लिए हैं, इतना मंत्र जाप कर लिए हैं, यही पर्याप्त है। सजनों, सब कुछ इस संसार में क्यों बनाया गया है? कोई तो कारण है। कहते हैं दान धर्म का एक अंग है, और जब तक कोई दान नहीं करता है तब तक धर्म संगति कार्य नहीं कर पाता है। सजनों, तीर्थ यात्रा क्यों बनाया गया है? कि मनुष्य तीर्थ यात्रा जाएगा, क्योंकि महापुरुषों ने, भगवान जब जब भी आए तो जो भी तीर्थ यात्रा है वहां पर जाके उन्होंने साधना किया है, कोई लीला वहां पर हुई है, तो वो एक धर्म स्थल बन गया है। और जब कोई प्राणी वहां पर अपने कार्य से निर्मित होके धर्म स्थल पर जाता है तो वहां से कुछ अंश उसको मिल जाता है, कुछ पुण्य प्राप्त करके आता है। तो सजनों, इसीलिए तीर्थ यात्रा बनाया गया है। बहुत से लोग कहते हैं तीर्थ जाके क्या मिलेगा, धर्म स्थल पर जाके क्या मिलेगा, सब कुछ तो हमारे घर में ही है, हमारे मन में ही भगवान है, घर में ही भगवान। अरे 100 आपके मन में भगवान है, आपके घर में भगवान है, लेकिन बनाया क्यों गया है? धर्म स्थल क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो चीज आपके घर में प्राप्त नहीं हो पाएगी आपको धर्म स्थल पर जाके सहज ही मिल जाएगा, सहज भाव से आप उसे ग्रहण कर लेंगे। लेकिन घर में क्या होता है? घर में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, निंदा चुगली होता है, इसने ज्यादा ले लिया, उसने कम ले लिया, यही ना होता है। तो सजनों, वहां पर क्या है? वहां पर आपको जाके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और नहीं तो आपका मन हमेशा अशांत रहता है, आप अशांति को महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर जब धर्म स्थल पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं, तो आपका मन बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा शांत हो जाता है। क्यों हुआ? क्या आपने कभी विचार किया? नहीं। क्योंकि रामचरितमानस में आता है, बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कि एक बार भगवान श्री राम और लखन जी, माता का हरण हो चुका था और वो लोग यात्रा कर रहे थे। चलते चलते एक ऐसे जगह पर गए जहां पर लखन जी के मन में राम जी के प्रति नकारात्मक विचारों ने घेर लिया कि वनवास तो इनको मिला था, मैं इनके साथ क्यों आया? पत्नी का हरण तो इनके हुआ है और मैं अपनी पत्नी को छोड़ के क्यों आया? सजनों, ऐसे अनगिनत गलत विचार उनके मन में आ गई और बुरे विचारों को शिकार होने लग गए। और इधर भगवान श्री राम जी को सब कुछ पता है, वो सब जान रहे हैं कि लखन के मन में बुरे विचारों ने घेर लिया है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि लखन, यहाँ की मिट्टी हाथ में उठा लो। लखन जी ने मिट्टी उठा लिया। जब तक वो मिट्टी उनके हाथ में थी तब तक उनके मन के अंदर बुरे विचार ही आ रहे थे। सजनों, भगवान श्री राम ने कहा कि ये मिट्टी अब यहीं गिरा दो। जैसे उस मिट्टी को हाथ से उन्होंने गिराया, उसी समय उनके बुरे विचार जो घेर के रखे थे उसी क्षण समाप्त हो गए। सजनों, ऐसा क्यों हो रहा था? लखन जी ने भगवान श्री राम जी से प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं कि हे भ्राता, मेरे मन में इतने बुरे विचार आ रहे थे, इतने बुरे विचार आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकता हूं, और मेरा मन ग्लानि से भर गया है कि अब मैं क्या करूं? तो भगवान श्री राम स्वयं नारायण हैं और उन्होंने कहा कि हे लखन, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जगह ही ऐसा था। उस धरती पर, उस जगह पर ऐसे बुरे कर्म किए गए थे, इसी कारण से तुम्हारे मन के अंदर भी स्वाभाविक है, जो साधारण व्यक्ति होगा उसके मन में बुरे विचार आने लग जाएंगे। वो तो नारायण थे और ये साधारण जीव लखन जी हैं, लेकिन भगवान राम के मन में कोई बुरे विचार नहीं आए, लेकिन लखन जी को नकारात्मकता ने घेर लिया। सजनों, वहां पर 2 भाई थे और एक स्त्री के लिए दोनों आपस में लड़ गए थे और दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी थी। और यही कारण था कि वहां के
जो मिट्टी थी वो भी दूषित हो चुकी थी। सज्जनों, भगवान श्री राम लखन जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे लखन, तुम भी मेरे भाई हो और मेरे साथ चल रहे थे, इसीलिए वहां की मिट्टी में, वहां की धरती में दोष था, बुराई थी, वहां की मिट्टी में नकारात्मकता भरी थी। इसीलिए जब तुम मेरे साथ चल रहे थे तो तुम्हारे मन के अंदर इतने बुरे विचार आ रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे मन के अंदर बुरे विचार नहीं आएंगे। सज्जनों, कहने और समझाने का भाव यही है कि जगह से भी फर्क पड़ता है। आप किस जगह पर रहते हैं, किस लोगों के बीच में रहते हैं, इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। सज्जनों, जैसे लखन जी के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो सज्जनों इसीलिए तीर्थ यात्रा बनाया गया है कि जब आप तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो आपके मन में सुंदर विचार आते हैं, भगवान की महिमा गान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, आते हैं तो कथा व्रता सुनते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जो भी आपके पास होता है आप करते हैं, आप पुण्य को अर्जन करते हैं। तो सज्जनों, ये सब कुछ घर में रह के तो नहीं मिल पाएगा ना। अगर कुछ पाना है तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। और कोई कहे कि घर में बिठे बिठाए मिल जाए तो ये असंभव नहीं है, ये संभव नहीं है, असंभव है। इसीलिए सज्जनों, बिना कर्म किए तो कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए आपको, आपके लिए, मनुष्यों के लिए तीर्थ यात्रा बनाया गया है, धर्म स्थल बनाया गया है। पशुओं के लिए नहीं बनाया गया है, जानवरों के लिए नहीं बनाया गया है, मनुष्यों के लिए बनाया गया है कि मनुष्य तीर्थ यात्रा पर जाएगा, धर्म स्थल पर जाएगा, दान पुण्य करेगा, अच्छे विचार धारण करेगा और उसके सत्कर्म से उसके घर में भी कुछ अच्छा होने लग जाएगा। इसीलिए सज्जनों, धर्म स्थल पर जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। और हमें और आपको समझना होगा कि अपने जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन देने का भाव हमेशा रखना चाहिए। कहते हैं कि जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है ना, तो वो बहुत महान व्यक्ति होता है। लेकिन उस बुढ़िया माता की प्रवृत्ति क्या थी? सिर्फ उसने लिया था, किसी से दिया नहीं था। लेकिन मरने के बाद उससे एहसास हुआ कि मैंने ये जो भी किया बहुत गलत किया। सज्जनों, इसीलिए दान पुण्य करना अति आवश्यक होता है। तीर्थ यात्रा जाना जरूरी होता है। भक्ति आप करते हैं, जिसकी भी भक्ति करिए, भक्ति में कोई बखरा थोड़ी ना है। आप शिव जी की भक्ति करिए, राम जी की भक्ति करिए, कन्हैया जी की भक्ति करिए, माता रानी की भक्ति करिए, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप अच्छा समझते हैं, उनकी भक्ति करिए। लेकिन भक्ति के साथ साथ ये भी सब करना पड़ता है सज्जनों। इसीलिए उस बुढ़िया माता को तो मर के दोबारा संसार में आने का मौका मिला, लेकिन क्या आज के समय में ऐसा संभव है कि जो व्यक्ति मर जाएगा वो दोबारा लौट के आएगा? नहीं। उसने तो इतना नाम जाप किया था, इतना मंत्र जाप किया था कि उसने कहा कि हमें एक मौका मिलना चाहिए। तो यमराज ने उसे एक मौका दे दिया। लेकिन घोर कलिकाल में, आज के समय में लोगों को तो मौका ही नहीं मिल रहा है नाम जाप करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, तीर्थ यात्रा जाने के लिए। तो क्या भगवान आपको, यमराज आपको मौका देंगे? नहीं। आज के समय में मौका जानते हैं मन कहां लग रहा है? बुरे कार्य में। तो भगवान कहते हैं कि यही तुम्हारे कर्मों का दंड है और अब भोगते रहो। सज्जनों, और दूसरे लोग दूसरों को दोष देते हैं, इनके वजह से ये हो रहा, उनके वजह से हो रहा है। सज्जनों, किसी के वजह से नहीं हो रहा है, आपके कर्मों के वजह से हो रहा है। सीधी सी बात है, आप वो समझ लीजिए। इसीलिए जब भी कुछ जीवन में बुरा हो रहा है तो उस समय ज्यादा से ज्यादा आप धर्म स्थल पर जाइए, ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा जाइए, दान पुण्य करिए, कथा व्रता सुनिए, सत्संग करिए, कथा सुनाइए, कथा सुनिए, क्योंकि इसी से आपके सत्कर्म बनेंगे, अच्छे कर्म बनेंगे। नहीं तो बुरे विचार तो घेर के ही रखेंगे।
जब लखन जी के वो बुरे विचार नहीं छोड़े तो क्या आज के समय में लोगों को छोड़ सकता है? नहीं सज्जनों। इसीलिए हमें समझना होगा, अपने जीवन शैली को देखना होगा कि क्या इस जीवन में धर्म कर्म हो रहा है। कहीं उस बुढ़िया माता जैसे तो हम नहीं बन गए हैं। तो सज्जनों, अगर कोई भी घटना घटती है तो ऐसे नहीं घटती है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है जो हमें सीखना होता है, समझना होता है। तो सज्जनों, आस करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम समस्त मनुष्य जाति महामानव हैं। हम समस्त मानव कथा सुने, कथा कराएं, सत्संग सुने, तीर्थ यात्रा पर जाएं, भगवान का मंत्र जाप करें, ध्यान साधना करें, जिसे भी मानते हैं आप उनकी भक्ति करें और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि आप अपने मन को शांत रखें, क्योंकि शांत मन से ही आप तीर्थ यात्रा भी कर पाएंगे, धर्म स्थल पर भी जाके आपको कुछ प्राप्त होगा। दान पुण्य भी शांत मन से ही किया जाता है। तो सज्जनों, इसीलिए पहले हमें अपना मन शांत करना होगा। यही कुछ भाव थे जो आपके समक्ष लेके आए थे। आग्रह करते हैं कि आइए हम सभी महामानव मिलके भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, यमराज की जय, यमुना जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम और सभी शिव भक्तों की जय। धन्यवाद।